हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। नवरात्रों में आप देखिए, जैसा कि मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मुझे नवरात्रों तक मेरे प्लांटों पर फ्लावर आ जाएंगे, तो वैसा ही हुआ। मेरे मैरीगोल्ड प्लांट पर देखिए कितने ढेर सारे फ्लावर मुझे मिले हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि नवरात्रि का पहला दिन और इतने सारे फ्लावर मेरे प्लांट पर। इधर देखिए एमरिस लिली भी कितना ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहा है। मैंने इन सबको, और ये देखिए मेरा गुलाब का प्लांट पूरा अब भर गया है। ये थाली मेरी पूरी फूलों से भर गई है। इतना ज़्यादा जब हमारी मेहनत सफल होती है तो कितनी खुशी होती है कि हम जो रिज़ल्ट चाह रहे थे वही रिज़ल्ट हमें मिला। तो मैंने इसके प्लांटों की केयर का वीडियो डाला था पहले भी, तो मैं फिर से आपको बता रही हूँ। और फिर मैंने इसके साथ वीडियो और फोटो सेशन किया। इतने सारे फूल इकट्ठे किए माता रानी की पूजा के लिए, और इसमें दूब वगैरह भी, और ये आम के पत्ते, अशोक के पत्ते सब घर के गार्डन से ही मिल गए। और ये दृश्य है मॉर्निंग सुबह का, जब मैंने शॉर्ट बनाने के लिए ये वीडियो शूट किया था। तो बादल कुछ इस तरह के दिखाई दे रहे थे जब सूर्योदय हो रहा था सारे बादलों में, और इतनी ठंडी हवा चल रही थी। मौसम इतना अच्छा हो चुका है अलवर राजस्थान का। तो मार्च में तो बहुत ही ज़्यादा सुहाना मौसम रहा। तो ये दिन था, फर्स्ट डे था ये नवरात्रे का। तो मैंने इस तरह से पूरा वीडियो शूट किया। कितना खूबसूरत लग रहा है आकाश, आप देख सकते हैं। बिल्कुल नीला नीला आकाश वाइट कलर के साथ कॉम्बिनेशन में कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो ये मार्च में हमेशा ऐसा ही मौसम रहता है अलवर राजस्थान में। अब जैसे जैसे अप्रैल पास आएगा तो वैसे वैसे थोड़ा सा मौसम में चेंज आएंगे, लेकिन मार्च अप्रैल में मेरे गार्डन में फ्लावर की कोई कमी नहीं रहती है। फिर मई जून में थोड़ा सा प्लांट दौड़ मची चला रही थी, पक्षी उड़ रहे हैं, एकदम सीनरी वाला व्यू आ रहा है अलवर राजस्थान का। ये कितना खूबसूरत लग रहा है नज़ारा। आप देखिए चारों तरफ से अलग अलग बादल दिखाई दे रहे। फिर मैं नहा धोकर, वो मैंने पहनी थी फर्स्ट डे ये साड़ी पीच कलर की, जिसमें रेड कलर का ब्लाउज कैरी किया था मैंने। फिर देखिए हम पहुंच गए नीचे मम्मी जी के पास पूजा करने के लिए। सब लोगों ने एक साथ पूजा वगैरह की। आज नीरवीर के पापा से भी पूजा करवाई मम्मी जी ने, फिर मैंने भी पूजा की और बाकी सब लोगों ने भी पूजा की। फिर उसके बाद चार कलश वगैरह स्थापना हो गई, तो उसके बाद तिलक वगैरह किया सारे भगवान को। और फिर सब लोग अपने अपने चालीसा लेकर बैठ गए पढ़ने के लिए। तो इधर मैं तिलक वगैरह कर रही थी। तो फिर इस तरह से मैंने वीडियो वगैरह भी शूट किया अपना इस ब्लॉग के लिए कि नवरात्रे में हमने किस तरह से पूजन किया। फिर इतने सारे फूल हमें मिल गए थे माता रानी को चढ़ाने के लिए। रेड देसी गुड़हल भी हमारे पास था, और गुलाब, और किसी फूलों की कोई कमी ही नहीं थी। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे फर्स्ट डे नवरात्रि के बहुत माता रानी के पूजन का क्रेज़ रहता है, जिसमें मैं टीका लगवाना कभी नहीं भूलती हूँ। मम्मी जी से टीका लगवा के बोलती हूँ, मम्मी चावल भी तो लगाओ। फिर मम्मी कहती है हाँ बहुत शौक है टीका लगाने का। तो फिर मम्मी मुझे टीका लगा देती हैं। तो इस तरह से सारे बच्चों को भी शामिल किया पूजा में, और सभी लोग एक साथ सबने पूजन किया। फिर ये देखिए मैं पूजा कर रही थी। फिर इधर मेरे बेटे को भी मैंने बोला कि वो दीपक जलाने के लिए। मेरे बेटे ने दीपक जलाया। फिर मैंने मंत्र बोला, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। ये मंत्र का उच्चारण दीप प्रज्वलित करते समय किया जाता है। और इधर मम्मी जी भी साइड में खड़ी थी। तो मम्मी जी आ गई थी। और मम्मी हमेशा जब भी पूजा करती हैं उस दिन सर्द होती हैं, तो बाल गीले ही थे, तो उन्होंने इस तरह से ही बालों को बना लिया था। बड़े लोग ऐसे ही करते हैं हमेशा। फिर एक दुपट्टा कैरी कर लिया था। मैंने तो क्या, मेरे बाल वॉश किए थे, लेकिन मैंने उनको खोल कर सुखा लिया था इस तरह से। और फिर मैंने साड़ी पहनी थी क्योंकि मुझे सर पे पल्लू ढकना था। इधर पापा भी बैठे थे पीछे और देख रहे थे। उधर बच्चे शंख उठा रहे थे शंख बजाने के लिए। और ये देखिए मेरे हस्बैंड। तो इस तरह से सभी लोग शामिल थे पूजा में। फर्स्ट डे शुरू के 2 दिन तो बहुत ही अच्छे निकले थे मेरे नवरात्रे के। और तीसरे दिन थोड़ा सा फिर मैंने फर्स्ट सेकंड डे थर्ड और फोर्थ डे सभी के मैंने शॉर्ट में वीडियो डालती रहती हूँ। मैं सभी का मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, मैं सिर्फ फर्स्ट डे का बनाया। फिर मैं बोल रही थी कि आसन बिछा लेते हैं और चालीसा वगैरह पढ़ लेते हैं सब लोग। तो सब एक साथ, ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, ये मौसी जी की बेटी है पूजा। तो ये बचपन से हमारे साथ ही रही है, इसको भी हमने वीडियो में ले लिया।
और देखिए मम्मी जी से मैं टीका लगवा रही हूँ। नीचे बैठ के, मम्मी के घुटने में प्रॉब्लम रहती है तो चेयर पे बैठ के ही पूजा करती हैं। तो ये जो टीका, ये सिर्फ टीका नहीं है, ये आशीर्वाद होता है बड़ों का। तो इस तरह से मैंने उनसे टीका वगैरह लगाया। फिर मम्मी जी ने पूजा को भी टीका लगाया, जो मेरी सिस्टर इन लॉ है। तो इधर नीरवीर सभी को टीका वगैरह लगाया, कलाया बंधवाया सबने। तो इस तरह से देखिए चालीसा पढ़ रहे हैं। मेरा बेटा शंख बजा रहा है, तो सभी बारी बारी से शंख बजा रहे थे और हंस रहे थे तो कि कौन अच्छा शंख बजाएगा, किसके लंग्स क्लियर हैं। फिर उनके बाबा ने ले लिया शंख और फिर उन्होंने बजाया। और ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेरे हाथ में कलावा बांधा और इस तरह से मैंने वीडियो शूट किया। तो तिलक और कलावा बंधने के बाद ही हमारी पूजा स्टार्ट होती है, शंख बजाया जाता है। तो इस तरह से हमारा ये पूजन स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट डे बहुत ही ज़्यादा, मुझे इतना जैसा मुझे क्रेज़ था वैसा ही फर्स्ट डे हमारा पूजन हुआ बहुत अच्छे से। फिर बाकी के दिन तो फिर आरती वगैरह और चालीसा वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन फर्स्ट डे क्या स्थापना करनी होती है तो सबको टाइम से इकट्ठा होना पड़ता है। फिर हवन वगैरह करते हैं। ये हवन कुंड मैं औरंगाबाद से लाई थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा, ये हमेशा के लिए रहता है, बार बार मिट्टी का हवन कुंड नहीं लेना होता। तो फिर इस तरह से हमारे मम्मी जी जो नहीं उगाती हैं, तो इसलिए मम्मी जी ने ज्वारे नहीं उगाए थे, तो उनके साथ पूजा करनी थी, तो उनकी तरह से ही करनी थी। फिर मैंने आसन लगा लिया नीचे और फिर मैं बैठ गई चालीसा पढ़ने के लिए। मम्मी जी अभी अपना दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही थी और मैं भी उनके पास ही आसन लगा लिया और वहीं पर बैठकर मैंने भी अपनी चालीसा वगैरह की, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा और अपना जो डेली की मैं पूजा करती हूँ, तो वो सब पूजा मैंने की। फिर उसके बाद इवनिंग में 4 बजे करीब अपना फलार किया। इस तरह से साबुत तो कुट्टू की पूरी, सब्जी और खीर वगैरह, आलू। तो इस तरह से, और फिर उसके बाद हम निकल गए वॉक पर। हम पहुंच गए हमारे जो सिस्टर इन लॉ और नंदेव का जो रिज़ॉर्ट है, आमंत्रण रिज़ॉर्ट अलवर राजस्थान में, जो आपको कटी घाटी पर देखने को मिलेगा। ये उसी का नज़ारा है, आप देख सकते हैं। वहाँ पर हमने इवनिंग में घास पर, ठंडी ठंडी घास पर वॉक किया। फिर मैंने पहुँच गई, मुझे प्लांटों ने अट्रैक्ट किया अपनी ओर, तो मैं पहुँच गई अपने प्लांटों के पास। तो देखिए ये यहाँ पर ये बॉटल पाम है, तो ये इस तरह से गमलों में लगाए हुए हैं और ये जब बड़े हो जाते हैं तब इनको ज़मीन में लगा दिया जाता है। दूर दूर स्ट्रेस पर और घास पर चलने के बेहद यूज़फुल फ़ायदे होते हैं। आँखों की रोशनी बढ़ती है, पैरों का दर्द कम हो जाता है और एकदम से स्ट्रेस भी कम होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। ये देखिए ये है इनका, यहाँ पर इनकी मोरपंखी के प्लांट भी बहुत ढेर सारे कलेक्शन लगाया हुआ है। रिजॉर्ट को सजाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ऐड किए हैं। डेविल बैकबोन है और इधर देखिए कितनी तरह तरह की वैरायटियाँ हैं। इनमें से आपको किसी प्लांट का नाम पता हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ये कौन सा प्लांट है, आप बताएंगे क्या? ये है ड्रेसिना और ड्रेसिना की एक वैरायटी है और ये है हमारा, इसे बोलते हैं, ये भी एक पाम की ही दूसरी वैरायटी है। तो अरेका पाम या फिर ये एक पार्लर पाम भी होता है। और ये देखिए ये है, ये भी ड्रेसिना की वैरायटी है, विक्टोरिया। और ये देखिए कितनी सारी वैरायटियां हैं प्लांटों की। तो रिजॉर्ट को सजाने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्लांटों का कलेक्शन रखा है। इस प्लांट का नाम आप कमेंट में बताइएगा। और देखिए यहाँ पर भी ये देखिए बोटल पाम बड़ा हो गया है। और इधर मोरपंखी, फिर हम पहुँचे उनके होटल के रूम में। एक रूम में मम्मी वगैरह और दीदी वगैरह थे और उनकी किसी से मीटिंग चल रही थी। तो फिर दूसरे रूम में मैं और बच्चे, हम लोग उस रूम में गए और मैंने वहाँ पर वीडियो बनाया अपना शॉर्ट के लिए। देखिए ये इस तरह से मैं जब वीडियो लेके चल रही थी तो ऐसा लग रहा है पर्दे चल रहे हैं, जैसे कि ट्रेन में हम होते हैं या किसी कहीं चलते हुए नज़र आ रहे थे। और फिर हमने थोड़ा रेस्ट किया, साथ में लेट गए हम, वीर और मैं, ये मेरा बेटा है। और फिर हम इस तरह से हमने रेस्ट वगैरह किया थोड़ी देर, जब तक उन लोगों की मीटिंग चली। और फिर उसके बाद हमने थोड़ा बाहर वो का नज़ारा देखा। इधर से मैंने पर्दा जैसे हटाया तो बाहर रोशनी ही रोशनी थी और अंधेरा हो चुका था। फिर हमने घर जाने की तैयारी